साथियों गुड इवनिंग। भारती सर की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है परसेंटेज। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत, जिसको बोलते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत। तो प्रतिशत के बारे में आज जानेंगे हम लोग। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि जो बच्चे अनुपात समानुपात या अन्य वीडियो इससे पहले नहीं देखे हैं या जो लोग नहीं देख पाए हैं वो पहले जाके पूर्व की वीडियो जो है, पुरानी जो लेक्चर जो पाठ हमने पढ़ाया है उनको देख ले, तब परसेंटेज में आए, तभी अच्छे से समझ में आएगा अनुपात समानुपात के बाद। तो परसेंटेज आप लोग आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। परसेंटेज क्या होता है, कैसे किसी संख्या का परसेंटेज निकालेंगे, कोई भिन्न है तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परसेंट, पर माने 100, सेंट माने पर माने 100, सेंट माने 100, कहने मतलब 100 में से, इसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत। परसेंट मीन्स प्रतिशत हो जाएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत के बारे में। तो 100 में से कितना, 100 में से कितना, एक मानक नीचे है, डिनोमिनेटर में 100 ही रहेगा। परसेंट ऐसे फ्रैक्शन लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर 100 बना लेंगे, हर को 100 बना लेंगे, हर पे 100 होना चाहिए, तब उसमें से कितना हम पा रहे हैं ये हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब जैसे कोई चीज लिखा हुआ है 8/100, इसका मतलब 100 में से हमें कितना मिल रहा है, 8। 100 में से 8, तो ये हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा, 8%। 100 में से अगर बात हो तो सीधा 100 में से कितना, वही हमारा हो जाता है प्रतिशत। लेकिन यही चीज अगर ऐसी लिखी हो 2/10, आप क्या करेंगे, ये तो एक फ्रैक्शन लिखा गया है, 1/5 लिखा हुआ है, 2/10। यहाँ पे हर 100 नहीं है, हर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। या तो एक काम करो, हर को 100 बना लो, 10 का 10 में गुणा कर देंगे, या फिर 10 में से 2, तो 100 में से कितना, 100 का गुणा कर देंगे तो एक इसमें बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा, 10 गुना 20, और आगे क्या लग जाएगा, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना, 100 में से कितना मिल रहा है, अंक हो या चाहे कोई चीज हो, कोई भी चीज हो, तो 100 में से कितना है वही कहलाता है प्रतिशत। प्रतिशत में हमें कोई भी फ्रैक्शन होता है, कोई भी भिन्न होता है, तो उसको हमें प्रतिशत में बदलना रहता है। जैसे अभी यहाँ पे हमने बदला 2/10 फ्रैक्शन में बदलना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखिए, जैसे कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, 1/2 प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1/2 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो लिखेंगे 1/2 गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और 2 के पहाड़ पे कट जाएगा 50। अब ये क्या आ जाएगा, 1/2 का मतलब हो गया 50%। कितना प्रतिशत आ गया, 50%। चाहे कहें 1/2, चाहे कहें 50%। वैसे कोई चीज अपने आप में पूरी हो, 1/1 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 100%। कितना हो गया, 100%। 1/1 माने 100%। 1/2 का मतलब हुआ, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कहेंगे 1/2, प्रतिशत में उसी को कहेंगे 50%। 2 में से 1 माने आधा मिल रहा है, 2 में से 1 मिल रहा है, 50% मिल रहा है। एक और देखते हैं, 1/3 अगर ऐसे लिखा है, इसको अगर प्रतिशत में बदलते हैं, गुणा 100 करेंगे तो कितना आएगा बताइए। इसको क्या लिखेंगे, चाहे 33.3 लिखिए, चाहे इसको लिखिए 33 सही 1/3%। 1/3 का मतलब हुआ 33 सही 1/3%। चाहे कहो 1/3, चाहे कहो 33 सही 1/3%। ध्यान से देखिए, 1/1 यानी जितना हो पूरा मिल जाए तो हो जाएगा 100%। 1/2 का मतलब हो गया 50%। 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। इसी प्रकार से अगर 1/4 है तो क्या करेंगे, 1/4 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 25%। कितना परसेंट, 25%। फ्रैक्शन में कहेंगे 1/4, प्रतिशत में कहेंगे 25%। देखो यह बदला भी जा रहा है, 100 का गुणा कर देंगे, कोई भी भिन्न हो, फ्रैक्शन हो,
उसको 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में बदल जाता है। क्यों हमें बताना रहता है 100 में से कितना, 4 में 1 तो 100 में कितना, 4 में 1 तो 100 में कितना, 100 का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 1/5 देखते जाते हैं, 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 गुणे 100 कितना परसेंट आ जाएगा, 20% आया कि नहीं। 1/6 बराबर 1/6 गुणे 100 कितना आ जाएगा, 6 के 6, 4 बचा 40, 6 छन 36 और 4/6 बचेगा, यानी 16 सही 2/3, 2 के टेबल पे कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 16 सही 2/3%। कितना है, 16 सही 2/3%। इसी तरह से 1/7 का निकाल लीजिए, 1/7 फ्रैक्शन है तो लिखेंगे 1/7 गुणा 100, 7 का भाग करिए, 7 के 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, या उसी को फ्रैक्शन में कहेंगे 1/7। ध्यान से देखिए, और 1/8 हाँ साथियों देखिए थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी। 1/7 14 सही 2/7%। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, 1/8 क्या लिखेंगे, 1/8 तो ये क्या बन जाएगा, जरा निकालिए, 1/8 गुणा 100, 1/8 गुणा 100 काटिए इसको 8 के टेबल पे, 8 के 8, 2 बचा 20, 8 दूना 16, 4/8, 4/8 यानी 1/2, 12.5%। किसी भी चीज का 12.5% कहा जाए तो उसका मतलब हो गया 1/8, चाहे कहो 1/8 चाहे कहो 12.5%। 1/9 इसी प्रकार से 1/9 गुणा 100, 9 के 9, 1 बचा 10, 9 के 9, 11 सही 1/9%। और 1/10 लिखा हो तो कहेंगे 1/10 गुणा 100, ये हो जाएगा 10%। किसी भी वस्तु का या किसी भी संख्या का अगर 1/10 हम निकालते हैं तो इसका मतलब उसका 10%। नोट करिए इसको, जरा नोट करिए क्योंकि अलग चीज है बताई गई है। हाँ साथियों देखिए 3 प्रश्न हमने लिखा। अभी तक हम लोग भिन्न फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना सीख रहे हैं। देखिए 3/20 को अगर इन तीनों प्रश्नों को कहा जाए कि इसको प्रतिशत में बदलिए, क्या करेंगे, 3/20 बराबर 3/20 गुणा 100, 20 के टेबल पे कट जाएगा, 20 पंचे 100, ये कितना आ जाएगा, आगे इतना जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा, 3 पंचे 15%। जब 100 में से हम निकालेंगे प्रतिशत में आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/5 गुणा 100। जैसे करेंगे आगे कौन सा चिन्ह लग जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 के टेबल पे काटिए, 20 20 सत्ते 140%। इसी तरह से इसको करिए, 11/40 गुणा 100, आगे क्या लगेगा, प्रतिशत लगेगा, क्योंकि 100 का गुणा जब भी करेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। ये काट दीजिए इसको, 1 शून्य कट गया, 2 5 क्या 10, ये हो गया 55/2%, 27 सही 1/2%। ये 3 प्रश्न इस तरह से हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। कुछ और इसी का विपरीत होता है, जैसे चौथा प्रश्न ले लेते हैं 42%, 12.5%, वही आ गया, चौथा हमने लिया 42%। अब ये प्रतिशत में दिया है 42%, इसको फ्रैक्शन में या दशमलव संख्या के रूप में हमें बदलना है, तो क्या करेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा, क्योंकि 100 में से हमें बताना रहता है, प्रतिशत हट रहा है, प्रतिशत का मतलब बटा 100, ये हटेगा तो इसको लिखेंगे 42/100, 42/100। अब 2 के टेबल पर काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 50, ये कितना आ गया, 21/50। 42% का मतलब हो गया 21/50। वैसे भी कह सकते हो 100 में से 42
तो 50 में से कितना 21, ये सरलतम रूप में आ गया 21/50। अभी हमने बताया 12.5%, जब फ्रैक्शन में उसको बदलेंगे तो आएगा 1/8। जैसे यहाँ देख लीजिए 5वां प्रश्न, 12 सही 1/2% लगा है, तो इसको 12 दूना 24 से 25/2, और प्रतिशत हटेगा तो कितना आ जाएगा 100%। हटाए तो नीचे 100 आएगा कि नहीं, 25 चौका 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/8। 12.5% का हो या 1/8। जल्दी से नोट करिए, 4-5 प्रश्न हमने कराए। साथियों फिर से देखिए, 2 प्रश्न हमने बोर्ड पे लिखा है। पहला है, कहा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg इज 50 g। 2 किलो 50 ग्राम का कितना परसेंट है। 8 घंटा 3 दिन का कितना परसेंट है। 8 आवर्स इज 3 डे। बदलते हैं तो मान लेते हैं दैट x% ऑफ 2 kg इज इक्वल टू 50। मान लेते हैं, मान लिया x%, 2 kg का x% 50 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा x/100 गुणे 2 kg है, बराबर 50 को भी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 50 ग्राम में 1000 का भाग होगा, इतना हो जाएगा कि नहीं। आगे देखिए, हमें x की वैल्यू निकालनी, दोनों तरफ के लिए परसेंटेज में बदल जाएगा। पूछा है कितना परसेंटेज, तो x% हम माने परसेंट होता बटा 100, तो x की वैल्यू निकालना है हमें। x बराबर हो जाएगा 50 गुणा 100, यहाँ 100 भाग में है, गुणे में जाएगा, अब बटा 1000 गुणा 2। x की वैल्यू ये आएगी 1 2 3 शून्य काट दीजिए, 5/2 करने का मतलब x बराबर कितना आ गया 2.5%। 200 किलो 2 किलो कितना परसेंट है 50 ग्राम, तो कितना परसेंट है 2.5%। 2.5%। व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, हाँ ये कह रहा है, ऐसा समझिए, व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, 202 किलो कितना परसेंट है, कितना परसेंट या किसका कितना परसेंट, 2 किलो का कितना परसेंट 50 ग्राम के बराबर है। यहाँ पे कह रहा है 8 घंटे का कितना परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ 8 आवर्स का कितना परसेंट 3 दिन के बराबर है। 2 किलो का कितना परसेंट 50 ग्राम के बराबर है। समझ में आ रही बात। यहाँ पे फिर लिख देंगे, लेट x% ऑफ 8 आवर्स इज इक्वल टू 3 डेज। बदल दीजिए, सेमी यूनिट होनी चाहिए, ये आवर्स में है, इसको भी आवर्स में बदलिए। x/100 गुणे 8 आवर्स है बराबर 3, एक डेज में कितने आवर्स 24 आवर्स हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 3 गुणा 24 गुणा 100 बटे कितना 8 3 24 3 3 का 9 और 9 का 100 में गुणा कितना परसेंट 900%। कितना परसेंट 900%। तो इस तरह से 2 सवाल हमने लगाए। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, 2 kg का कितना परसेंट 50 ग्राम होगा, तो 2 kg का 2.5%, 2.5% 50 ग्राम होगा। और व्हाट परसेंट ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे का कितना परसेंट 3 दिन के बराबर होगा, तो 8 घंटे का कितना परसेंट 900% 3 दिन के बराबर होगा। नोट करिए इसको, तब आगे बढ़िए, कुछ और प्रश्न करते हैं। हाँ साथियों, 2 प्रश्न और लिखे गए, इनको भी जल्दी से करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 23% ऑफ 800। कैसे निकालेंगे, 800 का 23%, तो 23/100, 8 माने गुणा 800 निकाल देंगे। 200 निकट गया, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24 के 4 हंसलाया 2, 8 दूना 16, 16 2 184, कितना आएगा 184। इसी तरह से इसमें देखिए 8% माने 8/100 किसका
25 kg, 25 किलो का 8%, कितना होगा? 25 के 25, 25 चौका 100, 4 के टेबल पर काट, कितना होगा? 2 kg, कितना होगा? 2 kg, ठीक है। 4 के 4, 4 गुना 8, तो यहाँ पे 23 पर 800 का 23% कितना होगा? 184, और 25 किलो का 8% कितना होगा? 2 किलो। तो इस तरह से परसेंटेज के सवाल कराए। हम यहाँ पे ये भी बताना चाहिए, फिर से रिपीट करना चाहिए, 1/1 यानी 1 माने 100%, 1/2 माने 50%, 1/3 माने 33 सही, 1/3%, 1/4 का मतलब हो गया 25%, 1/5 का मतलब हो गया 20%, 1/6 का मतलब हो गया 16 सही, 2/3%, ये सब निकाल चुके हैं। 1/7 की वैल्यू कितनी आई थी? 100 का गुणा करिए, 14 सही, 2/7%। 1/8 की वैल्यू आई थी 12.5%। 1/9 की वैल्यू आई थी 11 सही, 1/9%। और 1/10 की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोग? 10%। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, आगे की क्लास में इनका यूज और इन पे किस तरह के प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को स्वामी विवेकानंद जी की 2 लाइनों से समाप्त करेंगे। अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। कहने का मतलब उठो, जागो और रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्त ना हो जाए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को विराम देंगे। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।